Hello, Assalamu alaikum. Today's slide is about importance of acoustic. तो इसमें हम देखेंगे कि acoustic क्या है और इसकी क्या importance है. The technique or method used to absorb undesirable sounds by soft and porous surfaces is called acoustic protection. Reflection of sound is more prominent if the surface is rigid and smooth, and less if the surface is soft and irregular. इसमें ये बताया गया है वो टेक्निक्स या मेथड जो हम यूज़ करते हैं आवाज़ को अनडिज़ायरेबल जो आवाज़ है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए बाय सॉफ्ट एंड पोरस सरफेसेस. सॉफ्ट सरफेसेस और पोरस मीन्स कि नॉट वेरी, इसे कहना चाहिए कि स्मूथ, उसको पोरस कहते हैं. तो पोरस हो और सॉफ्ट हो वो अनडिज़ायरेबल उसको एब्जॉर्ब कर देती हैं. उसको इस कॉल्ड एकॉस्टिक प्रोटेक्शन, हम उसको एकॉस्टिक प्रोटेक्शन कहते हैं. यानी कि अनडिज़ायरेबल साउंड जो थी वो शोर था जो कम हो गया था. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज़ मोर प्रोमिनेंट. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ज़्यादा होगा इफ़ द सरफेस इज रिजिड एंड स्मूथ. रिजिड का मतलब सख्त होता है, बहुत सख्त हो, और स्मूथ हो तो ज़्यादा होगा रिफ्लेक्शन, तो साउंड ज़्यादा सुनाई देगी. पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन या आवाज़ को नागवार गुजरेगा कानों को और दिमाग को. एंड लेस इफ़ द सरफेस इज़ सॉफ्ट एंड इरेगुलर. सॉफ्ट एंड इरेगुलर है तो उससे हमारे ये असर कम होगा. सॉफ्ट पोरस मटेरियल सच एज ड्रेपरीज एंड रग्स, जैसे कि पर्दे होते हैं, मोटे पर्दे, और कालीन या रग्स जो होते हैं वो अगर बिछे हुए हो कमरे में, हॉल में, तो अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी एंड दस वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी एंड दस क्वाइट एकोज एंड सॉफ्टनिंग नॉइसेस. और उसके बाद जो है वो एकोज और जो होता है उसको क्या करते हैं, एंड दस क्वाइट एकोज एंड सॉफ्टनिंग, आवाज़ को सॉफ्ट कर देते हैं और एकोज को भी एब्जॉर्ब करते हैं. दस by using such material in noisy places we can reduce the level of noise pollution. However, if the surface of classroom or public hall are too absorbent, the sound level may be low for the audience. एक हॉल है या क्लासरूम में अगर हमने बहुत ज़्यादा मोटे पर्दे लगाए हैं, वो कालीन भी हैं और फर्नीचर भी है और इस तरह की चीज़ें हैं, तो आवाज़ काफ़ी कम हो जाएगी. तो वो हमें दूर जो बैठे हुए लोग होंगे वो उनको सुनने में मुश्किल होगी. तो समटाइम्स द साउंड रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द वॉल्स. वॉल्स के साथ दीवारें जो हैं उनके साथ भी रिफ्लेक्ट होती है, सीलिंग के साथ होती है, छत के साथ, एंड फ्लोर ऑफ द रूम, फ्लोर के साथ भी होती है. द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर टू रिफ्लेक्टिव एंड द साउंड बिकम्स गार्बल्ड. जो वो साउंड सही से सुनाई नहीं देती अगर हर तरफ से आवाज़ रिफ्लेक्ट हो रही है, दीवारों से, फर्श से, फर्नीचर से, तो उसमें आवाज़ गार्बल्ड हो जाती है, मिक्स हो जाती है, कुछ आवाज़ ज़्यादा अच्छी क्लियर नहीं सुनाई देती. इन द डिज़ाइन ऑफ लेक्चर हॉल, द डिज़ाइन ऑफ लेक्चर हॉल, ऑडिटोरियम और थिएटर हॉल, जब हम डिज़ाइन करते हैं थिएटर जैसे सिनेमा हॉल है या लेक्चर रूम है, हॉल है, ऑडिटोरियम है जहाँ, तो उसमें अ बैलेंस मस्ट बी अचीव बिटवीन रिवर्बरेशन एंड एब्जॉर्प्शन. उनके दरमियान में हमें रिवर्बरेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो है उनके दरमियान एक बैलेंस होना चाहिए. इट इज़ ऑफ्टन एडवांटेजियस टू प्लेस रिफ्लेक्टिव सरफेसेस बिहाइंड द स्टेज टू डायरेक्ट साउंड टू द ऑडियंस. तो जो स्टेज पे हमने कैसी रिफ्लेक्टिव सरफेसेस बनाई होती हैं जो आवाज़ को रिफ्लेक्ट करती हैं डायरेक्टली टूवर्ड्स दी ऑडियंस. तो ये है. दूसरा, जनरली द सीलिंग ऑफ लेक्चर हॉल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स एंड थिएटर हॉल्स आर curved so that sounds after reflection may reach us all the corners of the hall. कि ये यहाँ पे हॉल को देखा ये कर्व्ड बनाया गया है, जैसे सिनेमा हॉल में भी आपने देखा होगा या बड़े हॉल्स में, इसमें ये साउंड सोर्स है, तो ये साउंड सोर्स से ये इससे रिफ्लेक्ट होके
ڈائریکٹ آڈینس کی طرف آ رہی ہیں اور جس کی وجہ سے آواز ان کو بہتر سنائی دے رہی ہے. ریفلیکشن میں ریچ آل دی کارنرز آف دی ہال، سارے کارنر سے آواز جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے. Sometimes curved sound boards are placed behind the stage. Behind the stage کے curved cardboards لگائے جاتے ہیں so that sound after reflecting is distributed evenly across the hall. یہ ایک بورڈ ہے جو اسٹیج پہ سامنے کی طرف لگایا گیا ہے، اور اگر اسپیکر یہاں کھڑے ہو کے بول رہا ہے تو اس کی آواز جو پیچھے بھی جا رہی ہے وہ ریفلیکٹ ہو کے اسٹریٹ آڈینس کی طرف سیم وقت میں پہنچتی ہے، ایک ہی ڈائریکشن میں پہنچتی ہے، تو ریوربریشن نہیں ہوتا ہے، مینس کہ گاربلڈ آواز نہیں ہوتی ہے، اور وہ کلیئرلی جو ہے وہ اس کو ان تک آواز پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ طریقے ہوتے ہیں. اکوسٹک اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ کیسے جو ہے وہ ہم ساؤنڈ کو اس قابل بنائیں کہ بہت کلیئر ہو اور بہت زیادہ نہ ہو اور ساری جگہ تک آخر تک پہنچ جائے اور کانوں کو بھلی معلوم ہو، اس کی کوالٹی بہتر ہو جائے. اس کے لیے یہ طریقے مختلف اپنائے جاتے ہیں. پردے لگائے جاتے ہیں موٹے، اور قالین بنایا جاتا ہے ابزاربرز کے لیے، اور اس کے علاوہ چھتوں کو آڈیٹوریم اور ہال کے کروڈ سرفیس کا بنایا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ اس کے بیک پہ اسٹیج کے کرو یہ بورڈ لگائے جاتے ہیں. ان سب طریقوں سے آواز کو ہم اسموتھ اور یونی ڈائریکشنل کر سکتے ہیں، یا وہ سیم ٹائم پہ پہنچیں گی، جس کی وجہ سے وہ آواز کی کوالٹی اور آواز ان کو بہتر طور پہ سنائی دے گی. تو اس کے بعد کا جو ٹاپک ہے وہ آڈیبل فریکوینسی رینج ہے، جو ہم اس کے بعد کریں گے. تھینک یو.